पाकिस्तान में इस वक्त अगर मैं देखता हूँ एड्स में, जितने भी एड्स कर रहे हैं हर तरह से, वसीम अकरम इज स्टिल हेयर यार, सोचें। और मैं ये क्यों सोचता हूँ, क्योंकि मैंने 92 की मेरी पैदाइश है, तो जब मैंने क्रिकेट देखना शुरू की तो वसीम अकरम साहब रिटायर हो गए थे, लेकिन एड्स से और इस दुनिया से रिटायरमेंट का कोई सीन नहीं है, बल्कि चीज़ें बढ़ी जा रही हैं। एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी, क्योंकि मैं मार्केटिंग स्टूडेंट रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि यार ये कैसे, इसको डीकोड किस तरह से करेंगे यार हम, ये हुआ कैसे है? वेरी सिंपल, देखें कोई भी स्टार हो, डिसिप्लिन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. इफ यू आस्क मी अबाउट वसीम भाई, द लेजेंडरी वसीम अकरम, बहुत सारे प्लेयर्स दूसरे भी थे, वो आपको नज़र नहीं आते उनके साथ के जो थे, यही उनके बाद के प्लेयर्स जो नज़र नहीं आते आपको. वसीम भाई की जब बात आती है तो इट्स डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन. दैट गाय इज 57 नाउ बट स्टिल गेट्स अप एट 6 in the morning, goes for a 7 to 8 kilometer run in the morning, keeps himself fit, literally watches what he eats, he makes sure के सब चीज़ें in line हो, properly done हो. मतलब he is a gora living in Pakistan. That's all what I'll say. I have to give credit to late wife Huma, उनकी थी, या Shanira is one of the best things that has happened to Wasim bhai in recent times. चेंज देखा है मैंने पूरा पैराडाइम शिफ्ट देखा. अब देखिए हम लोग, people like us, we have grown with posters of Wasim, Waqar, Afridi on our walls, ठीक है, and working with them is a blessing. मतलब मैं तो बड़ा कोई ना, लोग कहते हैं तुम वसीम के साथ होते हो, ये तुम शाहिद के साथ होते हो, या मलिक के साथ, या शोएब, yes, but for us, there's a job that we are doing, we are not friends with them. हम लोग का एक बिजनेस है प्रॉपर जो कि कहलाता है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट. स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का काम होता है कि जी अपने स्पोर्ट्समैन को मैनेज करना, उनको ये बताना है कि भाई ये काम आप करें, ये काम ना करें, ये काम इतने में करें, ये काम आपके लिए सही नहीं है, ये काम आपके लिए सही है. अब इसमें से वसीम भाई, आई हैव बीन लकी दैट ही वाज माय फर्स्ट क्लाइंट, एंड लिटरली मैं छोटा बच्चा था उस वक्त, 26-27 साल का था, ठीक है, जब मैंने ज्वाइन किया था. शदीद कोई गलतियाँ की हैं मैंने, सीखा है उनके साथ, मतलब यू नो, और ओवर द ईयर्स इतने सारी एग्जाम्पल्स हैं. एग्जाम्पल दूंगा, 2016 आई गेस, एक हम फैसलाबाद में टूर्नामेंट था, हम वहाँ पे गए और इट वाज स्टार स्टडेड टूर्नामेंट. हमारे पास शोएब अख्तर था, सईद अजमल था, उमर गुल था, इमरान अशरफ द एक्टर, टीपू द एक्टर, मेनी एक्टर्स एंड ऑल. वहाँ गए, वहाँ पे जो ऑर्गेनाइज़र था, ही बिफ्रॉडेड अस. ओ जी, सबको, या उन्होंने कहा जी मैच हो गया, सब हो गया, अब मेरे पास पैसे नहीं, अब मैं परेशान, टेंशन, व्हाट शुड आई डू. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कहते हैं पीछे से गर्म हो गया था, मीटर ऑफ हो चुका था. आप मेन बंदे हैं. यस, बिकॉज ऑल ऑफ दोज गाइस वो मेरी वजह से आए थे. यस, अराउंड 6 मिलियन कोई एक फिगर था, एक ब्लोटेड फिगर. मैंने सुबह ना किसी को नहीं बताया, मैं सिर्फ वसीम भाई को बताया, वसीम भाई ये सीन हो गया, क्या करूं, कि तूने चेक मैंने किया, बंदा भाग गया. बंदा वॉज एप्रीहेंडेड, बंदा वॉज नॉट टू बी सीन, ऑफ द रेडार, ऑफ द ग्रिड. अब अगली फ्लाइट्स करवाना, वापस भिजवाना, किसी को पता ना चलने देने कुछ हुआ है. तो आई जस्ट टोल्ड वसीम भाई कि वसीम भाई ये हुआ है, तू कर ले मैनेज, ठीक है. मैंने कहा मैं पीछे हूँ तेरे. मैंने कहा फाइन. आई हैड द मनी एट दैट टाइम, मेरे पास अपने 6 मिलियन पड़े थे. मैंने हर किसी को पता नहीं चलने दिया क्या हुआ. हर किसी को जो भी पेमेंट्स थी उनकी इंडिविजुअल, सबको पेमेंट्स कर दी. होता क्या इस चीज़ से, आपकी रेपो इज़ द मेन थिंग, द ट्रस्ट दैट यू हैव इज़ द मेन थिंग. कितना रिस्की है. इट्स वेरी रिस्की. आपकी, इट्स योर लाइफ ऑन द लाइन एक्चुअली. आपका जो वाइब क्रिएट होता है, आपकी मार्केट जो क्रिएट होती है, क्यों आप क्यों किसी के साथ काम करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रस्ट फैक्टर. एक तो देखें, एक विंडो ड्रेसिंग होती है ना, बड़ा डिफरेंस है रियल एक्टर्स में और रियल एक्टर्स में, ठीक है. हमारे जो बंदे ये सारी चीज़ें बेच रहे होते हैं मार्केट में, जो एड्स आते हैं, एक्टर है पैसा दो तमाशा देखो, सिंपल. मतलब देयर इज़ अ प्राइस, उस प्राइस पे हर कोई अप डाउन होता है. ये जो हमारे हीरोज हैं, यू नो, शोएब अख्तर इज स्टार्स हैं, हमारे बडिंग टैलेंट है, इसको आपने नर्चर करना होता है, इसको बनाना होता है. वसीम भाई को मैं साइड पर रखता हूँ बिकॉज ही केम फ्रॉम अ लर्नड बैकग्राउंड, ही हैज स्पेंट हिज टाइम. एंड मैंने उनको उनके प्राइम में ज्वाइन नहीं किया था, मैंने ज्वाइन किया है पोस्ट हिज क्रिकेटिंग डेज, आप ना 2009 में. वो तो बंदा तो लेजेंड है ना, कब से कर रहा है. वहाँ पे आई जस्ट सॉ डिसिप्लिन एंड ट्रस्ट. ये दो चीज़ें अगर आप में हैं तो आप एक अच्छे स्पोर्ट्स मैनेजर कह लें, या अच्छे
बिजनेसमैन बन सकते हैं और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट सही से कर सकते हैं। हमारे पास बड़ा गलत काम होता है, छोटा छोटा काम होता है। अब मैंने आपसे 10 लाख रुपए लिए, मैंने सामने वाले को बताया यार 6 लाख में काम हो रहा है, आपने 4 लाख अपनी जेब में रखे और उसको जो 6 लाख दिए उसमें से भी आपने कहा जी मेरा 20% 15% ये रहा, तो आपने उसके साथ तो मामू बना दिया ना उसको यार। कल को उसको पता चलता है, जो कि पता चलता है बाय द वे, ये हमारी भी साथ होता है और बहुत होता है, बिलीव मी, और पता चलता है, अग्री, पता चलता है, तो आपकी क्या इज्जत रहेगी? क्योंकि ब्रांड से कभी ना कभी उस मैनेजर से आपकी बात होगी, आप पूछोगे यार। ओवर द टाइम आपका जो एक्सपीरियंस हो जाता है ना, हम थोड़े डिफरेंट तरीके से डील करते हैं। वी लॉक द डील, देन वी से कि यार इतने में हो गया काम, वी गो टू द सेलिब्रिटी कि इतने में हो गया काम, पैसे सारे वहाँ जाएंगे, हो गया ब्लैक एंड वाइट। देन ऐसा नहीं होता कि आप मुझे पैसे दें फिर मैं आपको थोड़ा टोकन दे दूं और फिर नहीं, दैट्स नॉट द राइट वे। एंड वी हैव बीन डूइंग दिस फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, तो बाबे हो गए कर करके अब तो वी नो इनसाइड आउट कि आपके पॉकेट में कितने पैसे हैं, और एक्सपीरियंस, दैट्स ऑल व्हाट आई से, कि एक्सपीरियंस हो गया कि क्या नहीं करना, धोखे बड़े खाए हैं। हर कोई ना यहाँ पे चूना लगाने के लिए तैयार होता है, हर वक्त चूना लगाने के लिए तैयार होता है, या हर वक्त। और एक और भी तो बहुत सारी एक कैटेगरी है जो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझती है, बहुत ज़्यादा होशियार समझती है। मैं आपको फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, नाम तो नहीं ले सकते, कोई एक्टर हैं, कोई मैं नाम भी नहीं जानता, तो उनके मैनेजर ने कहा कि इनका बिज़नेस है इस चीज़ का वगैरह वगैरह, तो प्लीज़ आप इनके साथ पॉडकास्ट कर लीजिए और ना इनको प्रमोशन करवानी है। तो मैंने बोले प्रमोशन के तो ऑफ कोर्स चार्जेस होते हैं। कहने लगा देखें आप जो है ना अब इस तरह की बात कर रहे हैं यार, बात ये है कि ये पॉडकास्ट आपके लिए भी बड़ा ज़रूरी है। आप भी देखें वो एक्टर आपके पास आ रहे हैं यार, कितने सारी उनकी ऑडियंस है, कितने लोग उनके फ़ैन हैं, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा ही है। वो तो जाते भी नहीं है कहीं, वो कह रहे हैं और अब ना बदतमीज़ी शुरू हो गई ब्रो। अब वो बंदा मेरे से बदतमीज़ी कर रहा है, वो तो कहीं जाते भी नहीं है भाई, और वो तो पैसे लेते हैं इस चीज़ के, तो वो तो एक तरह से फेवर वाला सीन। मैंने बोला भाई आप प्लीज़ खामोश हो जाइए, मुझे मैसेज मत करें, मैं बात भी नहीं करना चाहता। मैं कितना एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि आप जिस लेवल की बात कर रहे हैं ना, ये यहाँ से आपको निकालना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। इसके लिए तो 2-3 साल लगेंगे ऐसे इंसान को समझाने में। दानियल ये हो क्यों रहा है पता है? फ्रस्ट्रेशन, डिप्राइवेशन एंड लैक ऑफ नॉलेज। आप जब अपडेटेड ही नहीं है अपनी तरफ, आपको नहीं पता काम किस तरह करना है। अगर इतनी बड़ी कोई होशियारी भी तो होती है, और सलाम भाई जानबूझ के भी तो लोग कर रहे होते हैं। आप उस पैराडाइम शिफ्ट के अगर साथ नहीं है ना जो आ रहा है, व्हाई आर यू डूइंग दिस, यू हैव क्रैक्ड इट, यू नो व्हाट टू डू, एक गोल लेके चल रहे हो ना, डायरेक्शन मिली हुई है, हेड डाउन एंड यू आर वर्किंग। उसको ये नजर आ रहा है कि अरे बंदा काम करे, लेट्स राइड द वेव, इससे मुझे फायदा हो जाएगा। वो डेढ़ होशियारी करना चाह रहा है आपके साथ, इतनी होशियार हो बाबा तो अपना शुरू करो ना। You know, you have worked hard to come here. ये thankless, that's all what I'll say, कि हमारी आवाम ना thankless होती है, कि हम कुछ करके थैंक यू नहीं कहते। बहुत छोटी चीज़ें बताऊँ किस चीज़ों से फ़र्क पड़ता है यार। आपके घर में जो मेड काम करती है या जो हेल्पर है, उन बंदों को इस वक्त हालात सही नहीं चल रहा है, उनके पैट जस्ट पैट देम कि यार गुड जॉब, थैंक यू, आपके बगैर नहीं हो पाता। अप्रिसिएशन मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अग्रीड। हम लोग अप्रिशिएट करते ही नहीं है, वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। अब आप ग्रांटेड हो भाई, मुझे तो पॉडकास्ट पे लो भाई, पैसे भी दो मुझे। उल्टा एक्सप्लॉइट, और ये एक्सप्लॉइटेशन में आता है जानबूझ के। अब कोई बेचारा फ्रस्ट्रेशन है, ये फ्रस्ट्रेशन, बेचारे कुछ कर नहीं पाते, खुद अपने आप को अपडेट नहीं किया हुआ, दैट्स व्हाई।